नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो अभी आपने एक बयान सुना होगा माननीय शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं संदीप सिंह का। उनसे ये पूछा गया कि सर बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, 3-4 साल हो गए, तो ये भर्ती कब तक होने की उम्मीद है। तो उन्होंने यही बोला कि अभी जो शिक्षकों का समायोजन चल रहा है उसके बाद जब ये समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब हम देखेंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है या कुछ उसमें कमी आ रही है। उसके बाद से हम सरकार से बात करके यानी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालेंगे। तो ये समायोजन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद से इनके इस बयान से ये क्या निकल के क्या इस साल वैकेंसी आएगी, और अगर इस साल नहीं आएगी तो वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी मात्रा में आएगी, इस चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे, थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिए, समायोजन 2 प्रकार का होता है। मतलब समायोजन का मतलब समझिए कि ट्रांसफ़र, एक तरीके से ट्रांसफ़र। जैसे एक होता है ट्रांसफ़र होता है ज़िले के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं बनारस में हूँ और मैं बनारस में हूँ, अब मेरा स्कूल मान लीजिए कि मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है और मेरे बगल में ही एक स्कूल है, जैसे बेसिक प्राइमरी का स्कूल है मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पे, और मेरी नियुक्ति हुई है उस 10 किलोमीटर दूर वाले पे, यानी वहाँ पे हुई है जहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैं अपने घर के बगल वाले स्कूल में अपना ट्रांसफ़र कराना है मुझे, तो ये होता है ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र। मतलब ज़िले के अंदर मतलब बनारस में ही ट्रांसफ़र, यानी वो 10 किलोमीटर दूर से मैं अपना ट्रांसफ़र करा के बगल वाले स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लिया। तो ये होता है ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र। एक होता है ज़िले के बाहर ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ बनारस से, अब मुझे प्रयागराज मेरा घर है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रयागराज में मैं अपना ट्रांसफ़र करवाऊँ, तो ये होता है ज़िले के बाहर ट्रांसफ़र, यानी मैं बनारस से निकल के प्रयागराज जाऊँ। तो इस तरीके से जब ट्रांसफ़र होता है तो उसी को समायोजन, मतलब एक तरीके से समायोजन बोलते हैं। तो समायोजन के मतलब क्या होता है कि इसके बाद से एग्जैक्ट डाटा पता चलता है जब ये समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो, मतलब ख़त्म हो जाएगी। अभी तो चल रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तब पता चलेगा कि भाई बनारस में कितनी सीटें खाली है। एग्जैक्ट पता चलेगा कि बेसिक शिक्षा में बनारस में कितनी सीटें खाली हैं, प्रयागराज में कितनी सीटें खाली हैं, जौनपुर में कितनी सीटें खाली हैं, और आपका मान लीजिए कि भदोही में कितनी सीटें खाली। लेकिन मान के चलिए कि किसी भी ज़िले में, अगर किसी भी ज़िले की अगर हम बात करें, जैसे 75 ज़िले हैं यूपी में, तो इस 75 ज़िलों में कम से कम 2000 सीटें तो खाली ही हैं। बेसिक में 2000 सीटें खाली। वो उनका कुछ भी वो कहें कि अभी हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, तो बराबर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी शामिल कर लिया है, अनुदेशकों को भी उसमें परमानेंट टीचरों में शामिल कर लिया। जबकि इसी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ही 2017-18 में क्या किया था कि 1,20,000 शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र थे, उन जो परमानेंट थे उनको बाहर कर दिया था। उसी सीट पे इन्होंने 68,500 वैकेंसी कराई थी और 69,000 वैकेंसी कराएगी। तो इन्होंने नया कोई वैकेंसी तो निकाला भी नहीं है, और 5 साल इनका कार्यकाल भी एक कार्यकाल इनका बीत चुका है, और हर साल लगभग 10,000 टीचर प्राइमरी में रिटायर होते हैं। हर साल 10,000 टीचर प्राइमरी में रिटायर होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अच्छी खासी मात्रा में सीटें खाली है। और कई सारे स्कूलों की स्थिति ये है ना कि एक भी टीचर नहीं है, और कई सारे स्कूल में ये है कि सिर्फ एक ही टीचर है जो सारा काम कर रहा है। वो प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है, पढ़ा भी रहा है बच्चों को, और मिड डे मील का भी काम संभाल रहा है कि कैसे खाना बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सब के पूरे स्कूल में एक ही टीचर है। ये स्थिति है। तो हर ज़िले में अच्छी खासी सीटें खाली हैं और अच्छी खासी मात्रा में, लेकिन सरकार अभी इस साल देना नहीं चाहती। जिस दिन ये सरकार के ऊपर है, अगर चाहे तो वो इस साल भी दे सकती है, लेकिन इस साल कोई चुनाव नहीं है, इस साल कुछ है नहीं, और योगी जी की सरकार अभी नई बनी है, तो अभी इनमें बहुत वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कि बेसिक शिक्षा में भर्ती कराई जाए। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक शिक्षा में जब भी वैकेंसी आती है काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आती है, और इस बार जो वैकेंसी आएगी वो 69,000 और 68,000 वैकेंसी से भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि 4 साल हो गया है, 4 साल कोई वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मान के चलिए कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। अभी तक तो ये अंदेशा था कि भाई 51,000 ही आई है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इस बार 51,000 से क्या 70,000 प्लस एक वैकेंसी आएगी। वो 97,000 जो आंकड़ा आपने एक बार वो किया था आंदोलन की, 97 हो सके तो उतनी ही वैकेंसी है, क्योंकि अच्छी खासी सीटें यूपी में खाली है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 5 साल से कोई नई वैकेंसी नहीं आई। ये जो 1,20,000 की जो वैकेंसी इन्होंने 68,500 निकाला और 69,000 जो वैकेंसी इन्होंने कराया है, कंप्लीट कराया है, ये वो वैकेंसी है जब 1,20,000 शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था। ठीक है, तो वो वैकेंसी, नई कोई वैकेंसी इस सरकार ने दी नहीं है। ठीक है, अपने कार्यकाल में ये अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 1,20,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया था, उन्हीं को बाहर करके ये सरकार ये 2 वैकेंसियाँ कराई है, इसलिए अच्छी खासी मात्रा में सीटें खाली हैं। तो ये तो तर्क ही गलत है इनका कहना कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है ही नहीं है बराबर, तो ये ज़बरदस्ती ये लोग बता रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, अभी सरकार का मूड नहीं है देने का,
क्यों नहीं है, उसके पीछे भी कारण है। पहला तो ये है कि अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। जब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, टीचरों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया या समायोजन की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, तब एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा कि किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, और छात्र शिक्षक अनुपात क्या निकल रहा है। उसके बाद से अभी बीटीसी और बीएड का विवाद चल रहा है कि बीएड को बाहर किया जाए कि अंदर किया जाए, लेकिन यही सरकार, बीजेपी की ही सरकार ने बीएड को प्राइमरी में अलाउ किया था। तो ये सरकार नहीं चाहेगी कि बीएड बाहर हो जाए, क्योंकि इनसे इनको नुकसान होगा। इसलिए हो सकता है कि बीएड इस बार बाहर ना हो, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है तो कुछ कह नहीं सकते। जब तक कोर्ट का मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक सरकार कोई वैकेंसी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी सरकार का अभी कोई मामला क्लियर हुआ ही नहीं और सरकार वैकेंसी दे दे तो ये भर्ती विवादित हो जाएगी। 69,000 की तरफ इसमें भी टाइम लग जाएगा। इसलिए सरकार इन सब चीज़ों से को देखते हुए कि अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और ये जो बीटीसी और बीएड का विवाद है, ये प्रक्रिया जब सुलझ जाएगा, ये सब जो गुत्थी सुलझ जाएगा कि बीएड अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा, उसके बाद ही सरकार भर्ती देगी, शिक्षक भर्ती। और उससे भी बड़ी बात 2024 में चुनाव है, तो इस साल वैकेंसी न देके सरकार का ये है कि 2022 को ऐसे ही जाने देते हैं, एक यूपी टेट करा देंगे। अगले साल आपकी वैकेंसी सुपर टेट की आएगी। और अच्छी बात है, अगले साल आ रहा है, इस साल आपका केबीएस आएगा, केबीएस की वैकेंसी आएगी, और लास्ट में, इसी साल के लास्ट में DSSB की वैकेंसी आएगी। और इस बार केबीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2018 के बाद वैकेंसी आ रही है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। मतलब समझ लीजिए कि 4,000 प्लस वैकेंसी आई, तो बहुत अच्छा चांस है। अगली बार जब 2018 में केबीएस की वैकेंसी आई थी तो 1 महीने का भी अंतर नहीं था। दिसंबर में केबीएस का पेपर था, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट का पेपर था, तो बहुत सारे बच्चों ने केबीएस एग्जाम को छोड़ दिया था। उन्होंने सुपर टेट पर फोकस करके पढ़ाई की और उन्होंने सुपर टेट का पेपर दिया। लेकिन अभी आपके पास ऐसी नौबत नहीं आएगी। इस साल आपका केबीएस हो जाएगा और अगले साल आपका सुपर टेट होगा, तो आपके पास दोनों नौकरी करने का फ़ायदा रहेगा। आपको तब जब आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको ये चूज करिएगा कि हमें कहाँ करना है, हमारे लिए कहाँ अच्छा है, केबीएस में अच्छा है कि आपका सुपर टेट के थ्रू आपके अपने ज़िले में या अपने राज्य में अच्छा है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए इस साल आप लोग तैयारी करिए। ये जो 4-5 महीने का समय ना, अगर आप इसको अच्छे से यूज कर लेंगे तो अगले साल जुलाई तक यानी 2023 में जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि जो भी वैकेंसी आ रही है 3-4 साल बाद आ रही है, और 4 साल के बच्चे तैयार हैं। 2017 बैच के तैयार बैठे पड़े हैं, उनको तो काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। फिर 2018 बैच के बच्चे हैं, 2019 बैच के बच्चे हैं, और जब तक आपका केबीएस और सुपर टेट आएगा, हो सकता है कि 2020 के भी बच्चे एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो वो बच्चे यदि 4 साल के बच्चे बैठेंगे तो मान के चलिए कि एक वैकेंसी में कि जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें कम से कम 10 से 12 लाख, कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे फाइट करेंगे, मतलब बैठेंगे इस एग्ज़ाम में। और एक सीट के लिए कम से कम 40 बच्चों की फाइट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से तैयारी करिए। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है, और बिना मैथ पढ़े इस बार ना आपसे केबीएस निकलेगा और ना ही सुपर टेट निकलेगा। आप जिसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने बिना मैथ पढ़े सीटेट निकाल लिया और यूपी टेट पास कर लिया। वो इसलिए आपने कर लिया क्योंकि उसमें 15-15 नंबर का पेडागोजी आता है, तो उसको आप करके आप पास हो जाते हैं। लेकिन सुपर टेट में पेडागोजी नहीं आएगा मैथ में, और उसी तरीके से केबीएस में भी नहीं आएगा। शुद्ध आपका मैथ पूछा जाएगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका तुक्का मार के आप 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। 20 में से 5 ही क्वेश्चन आपका तुक्का सही होगा, और अगर आप 20 में से बस 5 ही क्वेश्चन कर पाएंगे मैथ में, तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वही एक सब्जेक्ट है जो आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए अगर आप मैथ से डर रहे हैं, या मैंने बेसिक मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया है, आप उसको पढ़िए, और मैथ को आपको प्रैक्टिस करना ही है। मैथ प्रैक्टिस वाली चीज़ है। जीएस आप रट सकते हैं, सीडीपी आप रट सकते हैं, साइंस आप रट सकते हैं, उसी तरीके से आप लैंग्वेज रट सकते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत इंग्लिश रट सकते हैं, लेकिन मैथ आप रट नहीं पाएंगे। मैथ अगर आप सोचेंगे कि रट के चले जाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा। मैथ आपको प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए हर घंटे आपको 1 घंटे मैथ पढ़ना ही है, अपने आप से पढ़ना है। ठीक है, अपने आप से 1 घंटे का शेड्यूल बनाइए, मैथ पढ़िए, क्योंकि अगर एक नंबर भी अगर आप कम पाते हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से आप 1 नंबर भी कम पाएंगे, तो आपसे 1000 बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। यानी एक नंबर भी कम पाएँ तो आप 1000 बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। ये जो 4-5 महीने का समय है, अगर इस 4-5 महीने को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया, मेन सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लिया, जैसे कि मैथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, जैसे कि हिंदी इंग्लिश हो गया, उसी तरीके से आपका सीडीपी हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। यही जो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराएगा, चाहे वो केबीएस हो,
चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका DSSS हो, यही कोर सब्जेक्ट है। और कोर सब्जेक्ट को अभी से आप तैयारी करते रहिए, ताकि जब अचानक वैकेंसी आ जाए, जैसे NBS की वैकेंसी अचानक है कि नवोदय विद्यालय के, उसी तरीके से KBS की वैकेंसी आपको अचानक देखने को मिल जाएगी। कभी भी हो सकता है जुलाई लास्ट तक आ जाए या अगस्त में आ जाए, KBS की वैकेंसी आपको कभी भी मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को एकदम जोरों शोरों से लगाए रहिए, अपने आप से, अपने खुद से भी पढ़ाई करिए। और सबसे बढ़िया सेल्फ स्टडी है, क्योंकि आप 2-3 महीने में कोई कोचिंग करके, आप कोई भी कोचिंग वाला 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएगा, ठीक है। और आप अपने से पढ़ के, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी के, थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, तो आप सेल्फ से भी आपका काम चल जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप लोग को ये बात पसंद आई होगी। देखिए, सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, तो अगले साल ही है। इस साल बहुत कम चांस है, इस बार 90% चांस है कि इस साल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बार मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार के ऊपर, अभी अगर आदित्य योगीनाथ ये बयान दे दे कि बहुत ही जल्दी हम बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में एक भर्ती करने वाले हैं, तो मान के चलिए 2 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अभी सरकार मूड में ही नहीं है वैकेंसी देने को, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार पे। सरकार जब चाहे तब ये वैकेंसी रिलीज करे, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में सीटें खाली हैं। लेकिन अभी सरकार को देने का मन नहीं है, इसलिए वो बहानेबाजी कर रही है कि अभी हमारे पास छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर है, शिक्षकों का समायोजन चल रहा है, BEd का विवाद चल रहा है, तो ये सब चीज़ें गिना रही है। लेकिन अगर देने का मन होगा तो 1 महीने के अंदर दे सकती है, नहीं देने का मन है तो अगले साल तो देगी ही देगी। अगले साल से 2024 नहीं होगा, 2023 से 2024 नहीं होगा। इसलिए इंतजार की घड़ी आपकी ख़त्म हो गई है। बहुत ही जल्दी आपको 4-5 महीने, 6 महीने, जैसे आपने इतने सालों इंतजार किया, मान लीजिए 2 साल कोविड में चला गया और 2 साल आप जब इतने 4 साल अगर आपने इंतजार कर लिया है, तो 6-7 महीने इंतजार करने में क्या ही जाता है। इस 6-7 महीने में अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि KBS तो इस साल पक्का है, 2022 में पक्का है KBS आएगा। वो चाहे जब आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, सितंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए KBS को आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इस समय फोकस KBS पे ही करिए। DSSS भी दिसंबर में आपका होगा, तो अगर आप DSSS की भी तैयारी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और अगले साल आपका लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका सुपर टेट आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो अगले साल नवंबर दिसंबर तक आपके पास एक सरकारी नौकरी रहेगा। यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपका कोई ना कोई, या तो KBS के थ्रू आपके पास एक नौकरी होगा, DSSS के थ्रू होगा, या सुपर टेट के थ्रू होगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते इस 3-4 महीने को अच्छे से यूज करिए, क्योंकि इस बार बहुत टफ कंपटीशन है। पिछली बार की तरह नहीं कि 69,000 में एक सीट पे 2 ही बच्चों का फाइट था। इस बार अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, और इस बार उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो रियल में लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए ये आप इस धोखे में ना रहे कि वैकेंसी आएगी तो 2 महीने में पढ़ के निकाल लेंगे। वो ज़माने बीत गए हैं कि जब वैकेंसी से 10 दिन पहले पढ़ के आदमी सिलेक्शन ले लेता था, वो दिन लद गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहे। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, इस बार कई सारे लोग ये बता रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो वो सब चीज़ें बहुत दूर की बात है। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सरकार से ये शासन नहीं चलता, जनता से शासन चलता है। और जनता जिस जनता ने सरकार बनाई है, वही जनता सरकार गिरा भी सकती है। इसलिए डायरेक्ट पंगा सरकार, कोई भी सरकार इस लोकतंत्र में जनता से नहीं ले सकती। तो अभी प्राइवेटाइजेशन होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए कि प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो नौकरी मिलेगी आपको, वो परमानेंट ही मिलेगी। परमानेंट आप टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, बस यही मैं कहूँगा कि ये जो 4-5 महीने हैं, ये जो 6 महीने का जो पेशेंस है, अगर इस 6 महीने को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया, ये सब चीज़ इतना इंतजार किया, इस 6 महीने में अगर आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली, तो यकीन मानिए आपके पास एक नौकरी रहेगी, फिर आप भी अपना आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।